हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हमें बताया गया है कि हमें हमेशा कर्मशील रहना चाहिए, कभी भी भाग्य के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए, हमेशा मेहनत से और काम करते हुए रहना चाहिए सही दिशा में। तो इस कहानी का शीर्षक है कर्मशील बनो। कर्मशील मतलब हमेशा काम करते रहने वाले बनो। तो बच्चों यहाँ अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों आपको पता है कि हर एक व्यक्ति का रहन सहन, रहने का तरीका मतलब और जो आदत होती है वो सब अलग अलग होती है। उसके काम करने का तरीका अलग होता है। कोई लाखपति होता है, किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, किसी को एक महीने में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो ये सा अनजानापन क्यों होता है, ऐसी विषमता मतलब ऑडनेस क्यों है? इसका मतलब इसका जवाब ये है कि अपना अपना भाग्य, किस्मत। तो इस भाग्य ने मनुष्य को जितना ज़्यादा गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया। मतलब इससे लोग विचलित हो रहे हैं। भाग्यवाद की उत्पत्ति मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, इसका कुछ हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। पर इतना जरूर है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने, अकर्मण्य मतलब जो काम नहीं करना चाहते, जिनको काम करना, मेहनत करना पसंद नहीं है, उन्होंने ही इसका प्रचलन किया होगा। जो कुछ कार्य नहीं करते, जो कुछ काम ही नहीं करते, परिश्रम करने से, मेहनत करने से घबराते हैं और जिनकी इच्छा बस यही रहती है कि हमारे पास सब कुछ मुफ्त में चला है, वो ही सिर्फ भाग्य की बात करते हैं। अरे क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी है। दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर, संपन्न देखकर वो हमेशा कहते हैं कि उसका तो भाग्य मजबूत है। इसमें भाग्य क्या करेगा भला? मैं आज तक लेखक इस बात को समझ नहीं पाया। भाग्य की जब कोई भी बात करता है तो उसे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आ जाता है कि अंगूर ना पाने के कारण वो कहना शुरू कर देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि वो अंगूर तो वास्तव में मीठे होते हैं। तो उनको न पाकर उसे यह मान लेना, मानकर संतोष कर लेना, अपने मन में तसल्ली कर लेना कि अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से भाग्यवादी जो मनुष्य होते हैं वो कुछ पाने की इच्छा रखने के बावजूद हमेशा आलस के कारण या काम चोरी के कारण अपने भाग्य की बात मानकर पड़ा रहता है, कह देता है मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है, और जबकि वो असली में आलसी होता है। तो जिसका भाग्य आप मजबूत बनाते हैं उसके गिरेबान में अपना मुंह डालकर देखो तो कि वो भाग्य के बल पर ही सब कुछ पाया है क्या उसने। उससे पूछो, देखो उसकी दिनचर्या, उसका रूटीन को समझो। तो रात दिन कितना कठिन मेहनत करके उसने अपने आप को इस तरह बनाया है। तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाता है। जो कुछ भी उसके पास होता है वो उसके काम का, उसकी कठिन मेहनत का, सूझबूझ का फल होता है। सूझबूझ और कर्मों के इस सफलता को अकर्मण्य जो काम नहीं करना चाहते हैं, ईर्ष्या करते हैं लोगों से, भाग्य के नाम उनको दे देते हैं। तो इस तरह से भाग्य का प्रचलन हो गया। भाग्य की इस तरह से बनने के बाद उसका विधाता ईश्वर बना दिया कि भाग्य इस तरह से है तो वो भगवान ने बनाया है। यह तर्क देने लगे लोग कि जो कुछ भगवान ने भाग्य में लिख दिया वो ही होगा। आदमी को अपने आदमी का अपने भाग के आगे बस नहीं चलता। तो इतने प्रमाण दिए, बहुत तरह के तर्क भी दिए जाने लगे। भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो गुमराह कर दिया। मनुष्य ने भाग्य की बात करके अपने तरक्की के मार्ग को खुद ही रुकावट कर दी। तो भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। किस्मत मनुष्य को कुछ नहीं करने देता, उसे अकर्मण्य बनाने, आलसी बना देता है। किसी काम में हाथ डालने पर असफल होने का कारण वह इसी बात को मान लेता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, फिर उस काम में हाथ को डालता ही नहीं है, काम करना ही छोड़ देता है। भले ही इस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो जाती, यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खा जाता है। हीरे की खोज एक के लिए एक आदमी थोड़ी सी ज़मीन खोद ले और फिर बोले कि कुछ हाथ नहीं लगा, उसने ज़मीन खोदना छोड़ दे, तो दूसरे ने वही ज़मीन ली और थोड़ा ज़्यादा खोदने पर उसे बड़ा हीरा मिल गया। तो इसे आप क्या कहोगे कि भाग्य है या नहीं? तो पहला ठेकेदार अपने आलस, अपनी अकर्मण्यता से, अपनी हड़बड़ी में उसे भाग्य की बात बोल देगा, और जो कि मेरे तकदीर में नहीं था, जिसकी तकदीर में था उसे मिला। इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो केवल कमज़ोर मन और मेहनत वाले, जो कम मेहनत करना पसंद करते हैं, कम संकल्प होते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं होता, करने से डरते हैं, वो लोग असल में भाग्य को वास्तव में धोखा और अपनी जो असफलता होती है, जो वो सफल नहीं हो पाते, उस पर पर्दा डालने का एक बहाना भाग्य को बना देते हैं। इसलिए भाग्य की बात की सलाह लेखक कभी नहीं देते। हीरे के मामले में पहला निराश हो जाना असफलता को सत्य मान लेता है, और अपने श्रम से ही, अपनी मेहनत से ही जी चुराना उसके नुकसान का कारण बन जाता है। तो एक सवाल आप स्वयं से खुद करें कि आपका भाग्य विधाता कौन है, आपको भाग्य को बनाने वाला कौन है।
जब आप इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि तो आपके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप अपना भाग्य खुद ही बना या बिगाड़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि हम जो कुछ भी हैं, जिस भी दशा में हैं, जो भी स्थिति गुजार रहे हैं, वो सब हमारे काम का ही फल है। तो ज़रा आप सोचो कि आप स्वयं खुद ही अपनी जो वर्तमान हालत है, दशा है, उसके दोष देना, भाग्य पर रखकर अपनी कमजोरियों को छिपाना, ये सब खुद को ही धोखा देने की बात होती है। तो भगवान क्या है? एक बार यही प्रश्न एक व्यक्ति ने बर्ट्रैंड रसेल से पूछा। तो रसेल का जवाब था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। कि भगवान का नाम लेकर उस पर विश्वास करके हम मन में शक्ति को एकत्रित करके काम करना शुरू करते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि भगवान हमारे साथ है, इसलिए हम इस काम में सफल होंगे। आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए भगवान का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ भगवान की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। अकेलेपन में मनुष्य कोई भी पाप या गलत काम ना कर पाए, इसी आधार पर उसे हमेशा सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। मतलब वो सब जगह व्याप्त है, हर जगह है भगवान, सब तरह सब कुछ देख रहा है, कण कण में उसका निवास है। इस तरह से मनुष्य नितांत अकेला है, कोई पाप कर रहा है, अपने एकांत पर उसे पूरा विश्वास है कि कोई नहीं देख रहा। ठीक इसी मौके के लिए भगवान का अस्तित्व बनाया गया है कि सावधान, कि भगवान देख रहा होगा, वो सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है, तुम्हारे इस पाप को भी देख रहा होगा। तो मनुष्य को एकांत में भी, अकेले में भी कोई गलत काम ना करे, गलत रास्ते पर ना जाए, उसी के लिए ये भगवान का अस्तित्व बनाया गया है। तो वास्तव में ये ठीक भी है। मनुष्य पर कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की तो ज़रूरत होती ही है। इसी आधार पर भगवान का निर्माण किया गया और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य को भी बना दिया। कि इस प्रश्न का यही उत्तर सही है। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जैसा हम काम करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। इसलिए भाग्य को आप कभी भी दोष न दें। चींटी को देखें, वो कितनी बार चढ़ती है, गिरती है, और अगर वो भाग्यवती होती तो फिर चढ़ ही नहीं पाती। लगातार कोशिश करती रहती है और फिर अंत में सफल ही हो जाती है। वह भाग्य पर निर्भर नहीं होती कि काम करके दिखाती है। इसी कारण बराबर कार्य में लगे रहें, सफलता हाथ आए या फिर असफलता। सफलता पर खुश होकर अपनी जो प्रगति है उसे धीमी ना करें, और असफलता से घबराकर या निराश होकर कभी भी मैदान छोड़कर ना भागें। अपना काम बराबर आगे बढ़ाते रहे। जो मेहनत करते हैं, परिश्रमी रहते हैं, वो लगातार अपने कदम कदम का ध्यान रखते हैं। अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं वो सब उनको मिल जाता है। आप भी अपने को ऐसा ही बनाएं। सचमुच जब एक बार आप सफलता मिल जाएगी ना आपको, तो आप इसका मतलब ये समझ सकेंगे और फिर आप बार बार प्रगति के मार्ग पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपने भाग्य को खुद बनाएं। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प करें, शक्ति लगाएं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आवश्यकता है तो बस धैर्य की, साहस की और समय की। जब आप ईमानदारी से अपना पूरा पूरा इस पर अमल करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता ईमानदारी के साथ? कभी आपने इस प्रश्न पर सोचा? विचार कीजिए। मनुष्य ही संसार में सभी प्राणियों में अकेला ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। वो अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा दूसरों के गुण अपना सकता है। उदाहरण के लिए केवल मछलियां ही पानी में तैर सकती हैं। मनुष्य में यह गुण जन्म से नहीं होता, फिर भी वो तैरना सीख लेता है। उड़ना पक्षियों का धर्म है, पर मनुष्य भी हवाई जहाज बनाकर उड़ना सीख गया है। इस तरह से मनुष्य को प्रकृति ने कुछ इस तरह से बनाया है कि वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए जब प्रकृति से प्राप्त सुविधा का फायदा हम खुद ही नहीं उठा पाते तो हमारे जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। ये हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उन सबको पहचान नहीं पाते। नहीं तो हम जो कुछ भी चाहते वो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ घूम रहा है। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर उस योग्य अपने आप को बनाओ। जो कर्महीन है वो नहीं पा सकते। सचमुच ये एक सच्चाई है। आपको क्या चाहिए, इस पर विचार करें और फिर गंभीरता से इस पर योजना बनाएं। योजना बनाकर उस पर अमल करें। बार बार कोशिश करते रहें, एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कैप्टन स्कॉट की बात लें, कोलंबस की बात करें। ध्रुव जाना चाहता था, एक अमेरिका की खोज करना चाहता था। योजना बनाई, जहाज लिया, साथी लिए और चल पड़े। स्कॉट ध्रुव की तरफ गया, कोलंबस समुद्र की लहरों पर। राह में भटक गए दोनों। तो कोलंबस के साथी भूखे प्यासे थे। कोलंबस वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब ने उसे मार डालने की योजना बनाई। अगले दिन
किनारा दिख गया, सब खुश हो गए। कोलंबस अमेरिका के किनारे जगह लगा, स्कॉट राह भूल गया। स्लेज गाड़ी के कुत्ते मर गए, स्कॉट वापस नहीं लौटा। दोनों अपना लक्ष्य पा गए। एक ने ध्रुव खोजा, दूसरे ने अमेरिका। इतिहास के पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। जरूरत है तो मेहनत की, कर्म की, परिश्रम की, साहस की। आप भी सब कुछ पा सकते हैं। आपके भाग्य में भी सब कुछ लिखा है। अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। अपना अपना भाग्य खुद बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैदान में आइए। बिना संघर्ष और युद्ध के कुछ नहीं मिलता। अगर आपके पास मेहनत है, साहस है, तो सब कुछ पा सकते हैं और आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमेशा सफलता मिले या असफलता, हमें हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ अपने काम में जुटे रहना चाहिए, तो किस्मत भी हमारी हमारे हिसाब से बन जाती है। तो ये था बच्चों इस लेसन में। आई होप समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।